साथ साथ मैं चाहूँगी ज़रा आप भी अपना भी ज़रा एहतसाब करें, अभी तक जो PDM का एहतजाज रहा उससे क्या वाकई हुकूमत पर प्रेशर पड़ा? अगर पड़ा तो ये महंगाई जो बढ़ रही है वो तो वैसे ही बढ़ रही है, इस आवाम जिसके लिए आप लोग सड़कों पर आए थे, बाद में वो एहतजाज बढ़ के वो इलेक्शन कमीशन के दफ्तर तक पहुँच गया, क्या वाकई आप लोगों को आवाम का एहसास है और आवाम के लिए ही PDM सड़कों पर है? देखिए सुमैया, PDM बनने का और PDM की तहरीक का क्या फ़ायदा हुआ, ये इसकी तरफ आने से पहले मैं ये गुजारिश करना चाहूँगा कि देखें हुकूमत जो है उसकी बेहिसी जो है उसके बारे में क्या कहना है। उसकी नहली बदइंतज़ामी, बेहिसी, इंसानी हमदर्दी से मुकम्मल तौर पर ये आरी हुकूमत है। इसके सीने में दिल नहीं पत्थर है। जो आवाम के साथ 2.5 साल में इन्होंने किया है, आवाम का आपको नहीं पता कि आवाम का जीना मुश्किल हो गया है। आवाम ये है कि जो इनकी रुखसती के लिए दुआएं कर रहे हैं, अच्छा। आहें इनके दिलों से निकल रही हैं, इल्तिजाएं आसमान तक पहुंच रही हैं और इनकी आहें जो हैं आवाम की 22 करोड़ आवाम की नहीं कोशिशें करनी होंगी। सुमैया मेरी अभी बिलावल ने तहरीक अदम एतमाद की बात की है, उस पर आप लोगों का क्या मौक़िफ़ है? सुमैया मेरी गुजारिश मेरी गुजारिश तो सुन लें कि देखें जो आवाम की 22 करोड़ आवाम की आहें जो हैं जो आसमानों तक पहुंच रही हैं, इनको सुनाई नहीं दे रही। मैं ये है कि और इस दिन ब दिन महंगाई में इजाफा किए जा रहे हैं। हाँ। मैं इनसे पूछता हूँ, कई बार पूछ चुका हूँ, हाँ। कि कितनी आहों से कलेजा तेरा ठंडा होगा, कब आपकी तसल्ली होगी। जहाँ तक PDM का आपने सवाल किया PDM के बारे में, हाँ। देखिए बात यह है कि आवाम को कम से कम कौम को ये एहसास हुआ कि उनके जज्बात को, उनकी इल्तिजाओं को, उनकी आहों को आवाज़ देने के लिए एक प्लेटफार्म सामने आ गया है। एक कम से कम फोरम ऐसा है, एक कुव्वत ऐसी उभर के आई है मुतहिदा अपोजिशन की शक्ल में जो उनकी आवाज़ बन गई है। अच्छा। अब यह है कि लोगों को एजुकेट किया जा रहा है, लोगों को मोबिलाइज किया गया है। अच्छा। यही वजह कि लोग जौक दर जौक हमारे जलसों में आए हैं। अच्छा। देखें बात यह है कि अवाम की तर्जुमानी जो है, क्या ये छोटा काम है? क्या ये है कि ये छोटी अचीवमेंट है? अच्छा। कि 22 करोड़ आवाम की तर्जुमानी का फ्रीज़ा बढ़ के ये आगे बढ़कर PDM ने संभाला है और ये कासिम तरीके से ये जिम्मेदारी अदा कर रही है। अच्छा, तहरीक अदम एतमाद का सवाल और इसकी वजह से देखें, इसकी वजह से हुकूमत की बिल्कुल टांगे कांप रही हैं। ये इनकी जो बयानबाजियां हैं, सर ये सिर्फ बयानबाजियां ही हैं। मेरा सवाल ये था टेक्निकली हुकूमत को घर भेजने के लिए इस्तीफे, तहरीक अदम एतमाद, ये ऑप्शन कब इस्तेमाल होंगे? आप लोग तो कहाँ बात ही नहीं करते इस पर। पीपल्स पार्टी तो कह रही है कि तहरीक अदम एतमाद लेकर आते हैं। सुमैया बात यह है कि ये सारी स्ट्रेटजीज जो हैं, अदम एतमाद, इन हाउस चेंज, ये इस्तीफ़े, ये सारा कुछ जो है ये मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज़ हैं, मुख्तलिफ हिकमत अमली के हिस्से हैं। लेकिन यह है कि ये देखें इसमें PDM की क़यादत मिलकर जो फैसला करेगी सारी जमातें उसकी पाबंदी करेंगी। लेकिन कई बार मैं गुजारिश कर चुका हूँ कि जो टारगेट है उसके बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं है, इख्तिलाफ नहीं है। टारगेट को अचीव करने के लिए काम भी करना पड़ेगा। चलिए ठीक है, पॉइंट टेकन। उस्मान सईद बख्शी साहब भी मेरे साथ। सर आपका पॉइंट आ गया, सर आपका पॉइंट आ गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी मौक़िफ़ लेने दें। उस्मान साहब अभी आप ज़ाहिर अभी लेट आपने हमें ज्वाइन किया, इससे पहले महंगाई जो आप बढ़ाए चले जा रहे हैं, साल शुरू हुआ है, हुकूमत तोहफे दिए जा रही है, कभी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाती है, कभी बिजली की कीमतें बढ़ाती है। उसका मौक़िफ़ आप लोग देते हैं जी बिजली के महंगे मनसूबे लगाए गए, बारूदी सुरंगें लगाई गई, हमें बिजली इस्तेमाल करनी हो या ना करनी हो, अदायगियाँ तो हमें करनी है। क्या ये मौक़िफ़ कब तक आप लोग देते रहेंगे? 2.5-3 साल आप लोगों को हो गए हैं। नज़रा बाक़र साहब कहते हैं शरह सूद हमने बरकरार रखी है, उसकी वजह ये कि महंगाई को कंट्रोल किया जा सके। कब कंट्रोल होगी महंगाई आप लोगों से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुमैया आपका बहुत शुक्रिया। देखिए जो अभी आपने एक इस्तदलाल जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की तरफ से दिया जा रहा है, आप कह रही है कब तक देते रहेंगे? देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि आप ये ऑन पेपर्स है, कोई पॉलिटिकल बात तो नहीं हम कर रहे कि पाकिस्तान को जो तवानाई की जरूरत थी, अगर 7% पाकिस्तान के अंदर जो शरह तरक्की है, शरह नमू है, 7% रहती जो पाकिस्तान में सिर्फ एक अदवार में हुई है, तो भी आइंदा 10 साल के लिए जितनी बिजली की जरूरत थी उससे 2 गुना ज्यादा, यानी 10,000 मेगावाट की शॉर्टेज थी और यही हमारे अंदर 10 साल के लिए जरूरत थी। यहाँ पे 38,500 मेगावाट के मंसूबे ये पिछली हुकूमत साइन करके चली गई है और उनके ऊपर रेट भी फिक्स हैं। इस पे जुल्म ये है कि रेट फिक्स हैं। अब आप जैसे LNG के टर्मिनल्स हैं, आप उनके अंदर LNG लें ना लें, आपको 5 लाख उस्मान साहब मुझे एक बात समझ नहीं आती, बहुत अरसे से मेरी आपसे बात हो रही है इस मौजू पर, जब से आप लोग हुकूमत में आए हैं। ये कोई ख्वाब आया था नून लीग को कि आपकी हुकूमत आने वाली है? पता चल गया था, सारे ये मसले मसाइल खड़े करके चले गए आप लोगों के लिए ताकि आप लोग हुकूमत ही ना कर सकें?
सुमैया देखिए, यही तो वो $1 मिलियन क्वेश्चन है जिसका जवाब ब्रॉडशीट ने भी दिया है और पनामा ने भी दिया है। पाकिस्तान जो तर्ज हुकूमत है, यही तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पाकिस्तान की कौम का मुकदमा लेके खड़े हैं कि इन लोगों के हर काम के अंदर कमीशन इन्वॉल्व थी। और क्योंकि सबसे ज्यादा कमीशन और किकबैक बनती है बड़े मंसूबों के ऊपर, और बड़े मंसूबों में सबसे बड़े मंसूबे थे आईपीपीज के साथ मिलकर पाकिस्तान में ये जो बिजली के मंसूबे हैं और आपकी एलएनजी, पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े ये मंसूबे थे। और हम भी सवाल करते हैं ना जी, जब एक मुल्क को आपकी प्रेडिक्शन ये है, यानी कि आपकी जो इकोनॉमिक प्रेडिक्शन ये है कि आपको 10,000 मेगावाट से ज्यादा बिजली नहीं चाहिए, तो अभी आप एक बड़े निजी टेलीविजन शो के अंदर भी कामरान खान साहब ने भी जो एंकर ने सवाल पूछा कि आपने क्यों भाई इतने बड़े मंसूबे लगा लिए। अभी वो मंसूबे पाकिस्तान को जरूरत नहीं थी। उसका जवाब ये है कि मुस्लिम लीग नून ने कोई काम बगैर कमीशन के नहीं किया, कोई काम कमीशन के। चले उन्होंने तो सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।